आप में से कितनी लेडीज हैं जिनके हस्बैंड के अगर कलीग्स घर पर आते हैं या उनके फ्रेंड्स घर पर आते हैं तो वो लेडीज उनका गले में माला पहना के स्वागत करती हैं? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे आपकी भोली भाली प्यारी दीदू के बारे में, जो चली है भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनने, जिनको समय समय पे हम लोगों ने कहते हुए सुना है कि उन्हें बात करना नहीं आता, उन्हें चालाकियां नहीं आती हैं, वो लोगों को समझ नहीं पाती हैं, वो लोगों को परख नहीं पाती हैं, जिनकी सासू माँ की उल्टी अभी बहुत चर्चे में है कि वो बीमारी में भी 4-4 व्लॉग्स निकाल रही हैं, उल्टियाँ करके डॉलर छाप रही हैं। व्लॉग्स में घिनौनी उल्टी तक उन्होंने दिखा डाली है। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे पॉडकास्ट को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो अभी मैंने उन्हीं दीदू की रिसेंटली एक रील देखी है, भोली भाली दीदू का, उसी सिंगर के साथ, जो अभी सिंगर उनके घर में आए हुए हैं। बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए जब वो मैंने रील देखी। जो दीदू बोलती है उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो बच्ची हैं, दुनियादारी की समझ नहीं है और कहती हैं कि अब घर वालों पर ध्यान देना है, बाहर वाले ही होते हैं, खून के रिश्ते अपने होते हैं। वो अपनी बीमार सास को देखने नहीं जाती हैं और यहाँ एक सिंगर के स्वागत में लगी हुई हैं। आप लोगों के घर कोई आता है जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो आप क्या इस तरह से मिलते हो? और सॉन्ग के लिए मिल रहे हो तो थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से आदमी मिलता है ना। ना जाने कितनी बातें हमने ऑलरेडी सुनी हुई है बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, कि लोग एक सॉन्ग के लिए क्या-क्या नहीं करवाते हैं, मूवीज में रोल पाने के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता है, लोग किस तरह से लड़कियों को परेशान करते हैं जो नई-नई मुंबई जाती हैं या बड़े-बड़े डायरेक्टर और से मिलती हैं, है ना? लड़कियां खुद आके बताती हैं कि उन्होंने ये सब चीजें इंडस्ट्री में फेस करी हैं। बट ये सब दीदू को समझ नहीं आता है, क्योंकि दीदू को बहुत जोर से भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन बनना है। दीदू जब उनका स्वागत करती हैं तो माला पहनाती है। भाई, आपका पति है, आप उससे कह दो माला पहनाने के लिए। लड़कियां कब से माला पहनाने लग गई दूसरे आदमी को? भाई, कुछ चीजें अपने हस्बैंड तक ही सीमित रखी जाती है ना। भाई, मेरी जितनी नॉलेज है उसमें ये तो दूर दूर तक नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मैंने तो इवन देखा है कि जो पंडित जी भी होते हैं ना, वो टीका भी लेडीज की चूड़ी पर लगा देते हैं, माला भी उनके आंचल में दे देते हैं। ना ना वो पहनते हैं माला किसी लेडीज से, ना ही वो पहनाते हैं, वो उनके आंचल में माला दे देते हैं प्रसाद के तौर पे। बट यहाँ दीदू भोजपुरी सिंगर का जब स्वागत करती है अपने घर पर, तो वो उनको टीका लगा रही हैं, आरती उतार रही हैं, मिठाई खिला रही हैं और माला पहना रही हैं। और उनका पति कैमरामैन बना हुआ है। जो काम उसको करने चाहिए, चलो आरती उतार दी, है ना, बट माला तो अपने पति से पहनवा दो। बट ये दीदू इतनी भोली भाली है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, इतनी सीधी है ना, वो खुद माला पहनाती हैं। मतलब एक गाने के लिए आप लोग किसी के भी आगे गिर जाओगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ नहीं करते हो, जीरो प्रोफेशनलिज्म। और तो और सबसे गंदा लगा कि वो सिंगर और वॉट एवर जो भी है वो, भाई, वो उन्होंने केक ऐसे अपने फिंगर पर लगाया और दीदू को लिक करा दिया। ओ गॉड, इतना वल्गर लगा वो सीन। मतलब देखना आप लोग जिसने नहीं देखा है, मतलब छी, ऐसे कौन करता है यार। आप किसी सिंगर से मिल रहे हो ना, मतलब चलो आपका कोई घर का मेंबर है, एक अलग बात है, बट आप जिससे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, वो आपको केक चटा रहा है, आप उसको गले में माला डाल रहे हो। और दीदू है बड़ी इनोसेंट, कुछ जान नहीं पाती हैं, दिमाग नहीं है, भोली भाली बच्ची हैं, अभी लोटा लेके खेत में रोने लग जाती हैं बस। और उसी सिंगर ने बताया कि दीदू ने ही उन्हें कांटेक्ट किया, सबसे पहले बात दीदू की हुई उस सिंगर से, बाद में पतिदेव को इंट्रोड्यूस कराया गया। वाह दीदू वाह, आप तो बड़ी शानी निकली। कभी किसी की शायरी पसंद आ जाती है, कभी किसी का गाना पसंद आ जाता है, और इसका पति इसी को आगे कर देता है। मतलब इतना चस्का है हीरो हीरोइन बनने का कि अपनी डिग्निटी, ओ भाई डिग्निटी कौन सा वर्ड यूज कर दिया मैंने, डिग्निटी क्या होती है इन्हें क्या ही पता होगा। मतलब दीदू गाने करने के लिए सामने से सबको अप्रोच कर रही है। चलो ठीक है, दीदू दीदू को काम चाहिए, ठीक है, बट प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना चाहिए वो तो सीख लो। ये इंडस्ट्री है। मुझे तो यही लगता है कि भाई केयरफुल रहो, ये ना हो कि किसी गलत चीज में फंस जाओ। बताओ, माला पहना रही है दीदू, अरे माला जैसी चीजें अपने हस्बैंड तक सीमित रखो। हर गली गली में सबको माला थोड़ी पहनाया जाता है, कुछ चीजें हर किसी के लिए नहीं होती हैं। और दीदू ने इतनी बार तो अपने पति को कहीं जाते वक्त नहीं पूछा होगा कि सामान अच्छे से देख लेना, अच्छे से रख लेना, सामान अच्छे से निकाल लेना, जितना कि वो सिंगर से बोल रही थी जाते वक्त। मतलब इतनी केयर, लव, अफेक्शन दिखा रही थी जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं थी। वो सब काम तुम्हारा पति कर सकता था, तुम्हारे मुंह से वो सब चीजें सूट नहीं कर रही थी। हो सकता है इसके पति ने इसको आगे किया हो कि तुम ये सब काम करो ताकि अच्छा इंप्रेशन बने और सॉन्ग वगैरह मिलते रहें। लेकिन सोचो, अगर ऐसा किया है उसने, तो कितनी नीच सोच है कि अपनी बीवी को गलत दिखा रहे हो ऑन कैमरा। इवन वो छपरी सिंगर भी क्या ही सोच रहा होगा। हाँ,
पहली बार कोई घर आया उसके साथ इतने कंफर्टेबल। आप तो फैमिली हो, हर कोई फैमिली कैसे बन जाता है? फिर उसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लेते हैं। भाई दीदू एक दिन में इतनी कंफर्टेबल हो गई कि रील बना रही है उस आदमी के साथ, इतने क्लोज खड़े होके। इतना अजीब लगा मुझे देख के। इनको विक्टिम भी बनना है बाद में, इनको बेचारी भी दिखाना है खुद को, फिर ये पीछे बिज़नेस डील भी कर रही हैं। महल साहब के साथ घंटों बात करती थी, स्वैगी से शायरियाँ सुनती थी। स्वैगी ने खुद बताया दीदू को मेरी शायरी अच्छी लगती थी। और फिर ये सिंगर का कहना कि दीदू की वजह से मिलना हुआ, इन्हीं से मेरी बात हुई थी। मतलब इतना सब कुछ दीदू आपकी अकेले डील कर रही हैं और दीदू को पता भी कुछ नहीं है, दीदू इनोसेंट भी बहुत है, दीदू को बात करनी भी नहीं आती। जिस लेडी को बात नहीं करनी आती होगी वो बैक कैमरा सिंगर से अपने गाने के लिए बात कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, पहले सिंगर से खुद ही बात कर रहा है। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? अगर हमारे अंदर हेजिटेट वाला एटीट्यूड है, हम सबके सामने बात करने में हेजिटेट होते हैं, हमें उतनी अच्छे से बात रखना नहीं आता है, तो हम पीठ पीछे बिज़नेस डील कैसे कर लेते हैं? बस केवल ऑन कैमरा भोली-भाली बच्ची दिखाना है खुद को। हाँ, मतलब आप लोग खुद बताओ, मतलब जितनी लेडीज़ अगर मुझे कोई सुन रही हैं, आपके घर में बहुत लोग आते होंगे, आपके हस्बैंड के कलीग, फ्रेंड्स वगैरह आते होंगे, क्या आपने कभी उनका माला पहना के स्वागत किया है? या उन्होंने कभी आपको अपने हाथ से केक वगैरह चटाया है? मतलब ये सब हरकतें कैसी हैं, आप लोग खुद सोचो ना। मतलब चलो आप प्रोफेशनली मिल रहे हो, सॉन्ग कर रहे हो, सॉन्ग में कुछ सीन्स कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है ना? क्योंकि आप कोई गाना कर रहे हो, उसके कुछ सीन्स है, जो भी है, मतलब एक डिग्निफाइड वे में मैं बात कर रही हूँ, है ना? वो कर रहे हो एक अलग चीज़ है, बट आपके घर में आ रहे हैं, वो रुक रहे हैं, आप उनको प्रॉपर खाना खिला रहे हो, फिर उसका रिएक्शन ले रहे हो कि भाई खाना कैसा था? वो तुम्हारी बीवी की तारीफों के पुल बाँधे जा रहा है। मतलब ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है? मान लो आप 15वीं 20वीं बार मिल रहे हो या 4-5 बार मिल चुके हो, है ना? तो चलो समझ में आता है कि चलो आपका एक रिलेशन उनके साथ फ़ॉर्म हो गया, आपने उनसे बॉन्डिंग अपनी बिल्ड कर ली है, वो एक अलग चीज़ है। बट आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, आपका तब ये हाल है। मतलब साथ में एक लड़की और थी, वो मुझे काफ़ी ठीक लग रही थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कैमरे पर आना प्रेफर नहीं कर रही थी, है ना? और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसने सिंगर को तो माला पहनाया, बट उस लड़की को माला नहीं पहनाया। कमेंट सेक्शन में इससे किसी ने पूछा कि आपने उनको माला क्यों नहीं पहनाया? तो इन्होंने कहा कि लड़की ने मना कर दिया था माला पहनाने से। हालाँकि कैमरे पर ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि उन्होंने रोका हो या उन्होंने मना किया हो, है ना? इन्होंने 2 माला लिए हुए थे, बट उस लड़की को इन्होंने माला नहीं पहनाया। अब रीज़न क्या था मुझे नहीं पता। ये बोल रही हैं कि लड़की ने मना कर दिया था माला पहनने से। मतलब इन लोगों की एक चीज़ कॉमन है, ये जिस किसी से भी मिलते हैं, है ना? फैमिली हो, अरे आप तो घर के जैसे हो। मतलब इतना भी क्या हीरोइन बनने का चस्का है कि आप किसी के सामने भी गिर जा रहे हो, उसके चरणों में गिरे पड़े हुए हो। मतलब इतना भी क्या, मतलब अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए ना इंसान को, एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के चलना चाहिए, है ना? मतलब प्रोफेशनल लेवल पे ही हमें बिहेव करना चाहिए, ना कि इतना ज़्यादा। मतलब वो सिंगर के हाथ पे हाथ रख के केक कट कर रही है। भाई अगर वो सिंगर मेल है, तो ये आपका पति क्यों नहीं जा सकता था उसके पास में केक कट करने के लिए? आपको ही क्यों जाना था? भाई आपका पति केक कट कर सकता, साथ में आप रिकॉर्ड कर लेते। कुल मिला के वो चीज़ इतनी ऑकवर्ड लग रही थी कि ये दीदू सिंगर के हाथ पे हाथ रख के केक कटिंग कर रही है, फिर वो सिंगर केक काट के अपनी अपनी फिंगर से उसके मुँह पे लगा रहा है। मतलब बहुत ही वल्गर लग रहा था देखने में। मुझे नहीं पता आप में से किसी को अच्छा लगा, नहीं लगा। मु कुछ अंधभक्त तो ज़रूर ऐसे होंगे जो इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर रहे होंगे, है ना? अच्छा, इनके घर में एक चीज़ बहुत है कि जो माताजी हैं, उनको अपनी छोटी बहू की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। बड़े बेटे पे उनका कोई हक अधिकार नहीं चलता है ना? बड़ा बेटा उनका कुछ सुनेगा भी नहीं। सारी बुराइयाँ छोटी बहू में दिखती हैं। बड़ी बहू को वो ये सब सलीके नहीं सिखा सकती हैं कि किसी से मिलना है तो किस लेवल पे किससे कैसे बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। हालाँकि ये लोग सुनते भी नहीं है उनकी, तो वो क्या ही बोलेंगी। भले ही वो कैमरे पर तारीफ़ करती हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मुझे, मतलब मैंने जब रील देखी तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। मैं इन पे यूजुअली रिएक्शन देती ही नहीं हूँ, है ना? मैंने बहुत पहले रिएक्शन दिए थे इन पर, मैंने बंद कर दिया था रिएक्शन देना, बट अभी ये रील आई मेरे सामने, है ना? तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा, तो मैंने कहा चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है? क्या आपके घर की भी लेडीज़, अगर कोई बाहर का आदमी आ रहा है तो क्या उनको माला और हार पहना के ऐसे स्वागत करती हैं? क्या उनको इस तरीके से उनके हाथ पे हाथ रख के केक कटवाती हैं या इस तरीके से केक खिलाती हैं? है ना? मुझे देख के अजीब लगा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी ज़ैन। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।